हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पेट की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है ग्राफ। ग्राफ में आपने देखा कि पाई चार्ट खत्म हो चुका है, बार चार्ट खत्म हो चुका है। अब आता है तीसरा नंबर, तालिका चार्ट। तालिका चार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि कोई भी बिजनेस हो, स्कूल हो या कुछ भी हो, इसमें एक ग्राफ बना होता है कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना होता है और इसी पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कैसे किए जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, आज भी आप देखेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। जो था टफ हमने पिछले सिलेबस में पढ़ चुके हैं। अब ये जो आ रहा है वो थोड़ा हल्का है, ज़्यादा टफ नहीं है। टेंशन नहीं लीजिए, आराम से करिए, सब क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर में पहला नंबर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। तो चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। किसी विशेष महीने में एक महिला अपने वेतन को अलग अलग जरूरतमंदों पर खर्च करती है, जैसे नीचे तालिका में दिया गया है। भाई कोई महिला होगी, वो अपने महीने भर का खर्चा कैसे कैसे कर रही है उसके बारे में दिया हुआ है। तो खर्च दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ खर्च राशि। क्या दिया है? खर्च राशि। खर्च राशि दिया हुआ है। उसके बाद कपड़े दिए हुए हैं। पहले वो क्या करती है? कपड़ों में खर्च करती है। उसके बाद घर में, उसके बाद भोजन में, उसके बाद शिक्षा में, और लास्ट में विविध यानी कि मिसलेनियस। ये इस प्रकार से पैसा खर्च कर रही है। कोई महिला है, वो अपने पैसे को खर्च कर रही है और ये हमें ग्राफ के अनुसार दिखाया गया है। कैसे कैसे है देखिए। 800 रुपए हमारे कपड़ों में खर्च कर रही है, 3600 रुपए मकान में खर्च कर रही है जो कि किराया दे रही है, 1600 रुपए भोजन में खर्च हो रहा है, 600 रुपए शिक्षा में खर्च हो रहा है और 1200 रुपए अन्य में खर्च हो रहा है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक आपको कोई डाउट? ये दिया हुआ देख लीजिए एक बार। जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे कि ऐसे ही कुछ फिगर बना हुआ, उसमें क्या कह रहा है वो सिंपल से समझिए कि उसका खर्च हो रहा है जो महिला का, वो पहले 800 रुपये कपड़ों में खर्च कर दी, उसके बाद 3600 घर में खर्च कर रही है, भोजन में 1600 खर्च कर रही है, शिक्षा में 600 खर्च कर रही है और विविध यानी 1200 रुपए खर्च हो रहा है। अब जो पूछ रहा है, अब ये तो केवल सारणी बनी हुई थी, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। लिखा है भोजन और घर पर हुए खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि भोजन और घर जो है, यानी कि भोजन और घर जो है, इनका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, भोजन यानी कि फूड रेशियो, क्या दिया हुआ? घर यानी कि हाउस, यही तो है। रेशियो हमने लगा दिया 1600 रेशियो 3600। होगा कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 से 9 बार चला जाएगा और ये 4 से 4 बार चला जाएगा। यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा 4:9 आंसर आ जाएगा। यानी 4:9 इसका आंसर बनेगा। तालिका चार्ट ऐसे ही पूछा जाता है। अभी और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते टफ क्वेश्चन ले लेंगे, बट पहला क्वेश्चन मैंने इसीलिए सिंपल लिया। पहले क्या कह रहा है, भोजन और घर में अनुपात पूछा, तो भोजन और घर का अनुपात मैंने निकाल दिया। यदि वो शिक्षा और कपड़े का अनुपात पूछता तब भी आप निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। यानी टोटल ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी भी अनुपात पूछेगा, जैसे जैसे पहले दिया हुआ है उसी अनुसार आप निकालोगे। पहले हमें भोजन दिया हुआ था तो हमने भोजन रख दिया, फिर हमारे घर दिया हुआ था तो घर रख दिया, उसके बाद हमने अनुपात निकाल दिया। पहला क्वेश्चन समझ आया? बिल्कुल बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, कोई इसमें डर नहीं था और 1 नंबर आपका पक्का होता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है।
चले चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर भी, और देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आए देखते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, बट आपको ट्रिक आनी चाहिए, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए दी गई तालिका में एक विद्यार्थी द्वारा पहले तथा दूसरे सत्र में, सत्र यानी कि सन में, विभिन्न विषयों में प्राप्तांक को दर्शाया गया है। प्रत्येक परीक्षा में पूर्णांक 100 का था। 100 में से उसके नंबर आए हुए हैं पहले साल और दूसरे साल, यानी कि लिखना है विषय फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ये इसके नंबर आए हुए हैं, कुछ छात्र है, ठीक। उसके बाद कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, इंग्लिश कह रहा है, इंग्लिश, फिर कह रहा है हिंदी, फिर कह रहा मैथ्स, फिर कह रहा साइंस, उसके बाद कह रहा है सोशल साइंस, सोशल साइंस, ये कह रहा है। कैसे कैसे क्या कह रहा है, पहले साल उसके 65 नंबर आए हैं, दूसरे साल इसके 67 नंबर आए हैं, पहले साल 70 आए हिंदी में, दूसरे साल 68 आए हैं, पहले साल 88 आए हैं मैथ में, दूसरे साल 54 आए हैं, पहले साल 82 आए हैं और दूसरे साल 85 आए हैं, पहले साल 71 आया है और दूसरे साल 75 आया है। ये नंबर आए हुए हैं। ये नंबर आए हैं। अब पूछ क्या रहा है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में सबसे कम सुधार किया है, यानी जो नंबर आया है उसमें सबसे कम सुधार, यानी कि पहले से इंक्रीज होना चाहिए बट वो कम इंक्रीज हुआ है, सबसे कम किस में इंक्रीज हुआ, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश, दूसरा ऑप्शन है मैथ्स, तीसरा साइंस और चौथा सोशल साइंस। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें पता करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो पहले साल उसके 65 आए हैं और दूसरे साल 67 आए हैं। कितने नंबर कम लाया है, 2 नंबर, यानी 2 नंबर का इसमें इंक्रीज हो रहा है। दूसरे साल देखा गया, मैथ में देखा गया तो पहले साल 82 है, दूसरे साल 85 है। कितने का इंक्रीज हुआ, 3 नंबर का। 3 नंबर का वृद्धि हो रही है। उसका साइंस की बात करी गई तो साइंस में हम आ गए, तो साइंस में देखा गया, सॉरी ये साइंस है, सॉरी ये साइंस ले लिया, ये मैथ ले लेते हैं। अब साइंस में 85 था, 82 आया, 3 नंबर का इंक्रीज कर रहा है। मैथ्स में क्या कर रहा है, 88 आया है, पहले 88 आया है, उसका 94 आया है, 94 और 88 कितने का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 6 का तो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद सोशल साइंस आ गई हमारी। सोशल साइंस क्या कह रहा है, पहले वो 71 लाता है, बाद में वो 75 लाता है। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 4 का, यानी ये 2 की वृद्धि हुई, ये अपना वृद्धि हो रही है, ये भी वृद्धि हो रही है और ये भी वृद्धि हो रही है। बट सबसे कम किसमें वृद्धि हो रही है, ये बताइए हमें, सबसे कम वृद्धि किसमें हो रही है। तो इसमें देखा गया सबसे कम हमारा किसमें हो रही है, 2 हो रहा है, किसमें, इंग्लिश में। यानी सबसे कम हमारा वृद्धि जो हो रहा है इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा इंग्लिश। हमारा आंसर जो आ जाएगा, आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंग्लिश।
आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इंग्लिश। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। अभी बेसिक क्वेश्चन चला रहे हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन चला रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो समझ लीजिए आप ग्राफ नहीं पढ़ पाओगे। ये सब तो आपको बेसिक आना चाहिए। बस उसने जो पूछा है, लड़के का ये पूछा कि पहले साल और दूसरे साल में सबसे कम नंबर किसमें आए, तो आप कैसे बताओगे कि सबसे कम नंबर किसमें आए? आप बताओ। क्या ऊपर से देख के बता दोगे कि नीचे से देख के बता दोगे? आप बता दो। ऐसा तो नहीं है ना? तुक्का मारने वाले बच्चे बहुत बैठे हैं हमारे पास। वो भी क्या करते हैं, सोचेंगे अरे यार ऊपर सबसे कम कौन सा दिख रहा है, ऊपर सबसे कम 65 दिख रहा है, नीचे सबसे कम कौन दिख रहा है, 67 दिख रहा है, तो यही पक्का इंग्लिश होगा। तो ये तुक्का मारने के है। तुक्का आपने लगाया, सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे। और ये चीजें सॉल्व किया मैंने, देखा कि कौन सा किसमें नंबर ज्यादा आ रहा है या किसमें कम आ रहा है, तो हमने विषय से निकाल दिया। चले आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष दिया हुआ है, जनसंख्या दी हुई है और बिजली की खपत दी हुई है। 2015, 16, 17, 18 में बिजली की खपत हो रही है। तो पूछा क्या है, वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी होगी। पहले फिगर बना लेते प्यारा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, तीसरा का फिगर बना रहे हैं। क्या दिया, वर्ष दिया हुआ है, जनसंख्या दी हुई है, और बिजली की खपत दी हुई है। ये जो दिया हुआ है वो गीगावाट में दिया हुआ है। वो किस में दिया है, गीगावाट में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। आप क्या कह रहा है, इधर वर्ष दे दिया 2015, 2016, 2017 और 2018 और 2019 यहां तक दिया हुआ है। जनसंख्या दी हुई है 20, 30, 40, 50 और 60। ये हमें बिजली दी हुई है 25, 40, 60, 80 और 100। ये हमें बिजली की खपत दी हुई है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमें तो जहां तक लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, जो गीगावाट है, 1 गीगावाट बराबर कितने हैं, 100 वाट के बराबर है। 1 गीगावाट के बराबर कितना है, 100 वाट के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछ रहा है, जो देखते हैं, वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी होगी। तो जनसंख्या क्या है 2016 में, 30 है और खपत कितनी हो रही है, 40। यानी कि पहला जो क्वेश्चन बनता है वो 2016 का बन रहा है कि 2016 में कितना खपत हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 40/30। चूंकि 1 गीगावाट बराबर 100 वाट है, 1 गीगावाट बराबर 100 वाट है, तो क्या हो जाएगा, 40/30 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, तो 4000/3 यानी कि 33 से आई, सॉरी 1/33.3%। और ये इसका आंसर बनेगा, ये इसका आंसर बनेगा। काट के देख लो आप, काट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक समझ आया आपको, यहां तक समझ आया कि नहीं आया, आया ना। बिल्कुल सिंपल वे में सवाल था, बस ये पूछ रहा था कि 30 जनसंख्या है, उसने 40% बिजली 40 वाट गीगावाट बिजली खर्च की गई है, तो उसका परसेंटेज में क्या आंसर आएगा, और ये आंसर आएगा। ठीक है, अब दूसरा चले, इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये साफ कर दे अब, चलिए
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि 2015 से 2019 के बीच में बिजली की खपत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी कि 2015 का ले लिया जाएगा और 2019 का लिया गया, देखा गया कि इसकी खपत ज्यादा हो रही है। यानी कि 100 मतलब 2019 से 2015, यही तो है। यानी कि 100 माइनस 25 बटे 100, यही तो होगा। सॉरी 25। अब 25 ही क्यों आया, 100 क्यों नहीं रखा गया? वो इसलिए क्या गया है कि सबसे पहले 2015 का पूछ रहा है, सबसे पहले जो पूछेगा उसको हम नीचे रख के चलेंगे। इनके रूल में यही कहा जाता है कि जो सबसे पहले पूछेगा उसको हम नीचे लेकर चलेंगे। समझ आ गया? अब देखिए क्या आ गया, 75 बटे 25। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना हमें, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार, 5 बार, यानी कि 300% आंसर आ जाएगा। 300% इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ आया? कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 25 क्यों आया मैंने अभी बता दिया कि जो पहले पूछा जाता है उसको ही हम नीचे रखते हैं और ये इसका आंसर बनेगा। चले आगे फोर्थ नंबर की ओर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन आ जाएंगे थोड़े टफ लेवल के आएंगे, समझिएगा, आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए और आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तालिका में भारत के 4 शहरों में पार्कों की संख्या दर्शाई गई है। एक सारणी दी गई है, वहां शहर 4 दिया हुआ है और पार्कों की संख्या दी गई है। दिल्ली में पार्कों की संख्या सभी चारों पार्कों की संख्या की कुल संख्या कितने प्रतिशत है। यानी कि केवल दिल्ली को लेके और सभी शहरों के पार्कों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा पहले फिगर बना लेंगे। लिखा हुआ इधर शहर और इधर पार्कों की संख्या। क्या लिखा, पार्कों की संख्या। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे बनाते जाओ। दिल्ली, जयपुर, मुंबई और कोलकाता। क्या क्या दिया हुआ है, 346, 247, 326 और 421 ये हमें दिया हुआ है। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वो जो पूछ रहा है बस वैसे ही पूछ रहा है, वही पूछने का तरीके से हम करेंगे। क्या कह रहा है कि पहले कह रहा है वो दिल्ली, तो दिल्ली का कितना है, दिल्ली का देखा गया तो कितना है, 346, यही तो है कुल पार्कों की संख्या। और चारों पार्कों की संख्या, चारों शहर की कुल पार्क कितना है हमारे पास, 346 प्लस 247 प्लस 326 प्लस, या यहाँ मत करो दिक्कत आ जाएगी नहीं तो आपको। यहाँ देखो 346 प्लस 247 प्लस 326 प्लस 421, ये आ गया हमारे पास। भाई ये चीज हमारे पास आ गई, ये चीज हमारे पास आ गई। कितना आ रहा है,
0 4 13। टोटल जो संख्या है, कुल जो है वो कितना है 1340। कुल जो है वो 1340 है और दिल्ली उसमें कितना है 346। तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत हम निकालेंगे तो किस हिसाब से निकालेंगे, 446 बटे 1340 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ये हमारा बच जाएगा 25.8%। इसको काट देंगे तो क्या बच जाएगा 25.8%। और यही इसका आंसर बनाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन समझिए। क्या कह रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, दिल्ली का हमें 346 दिया हुआ है, सबका टोटल हमें 1340 दिया हुआ है, परसेंटेज हमें पूछ रहा है, तो हम आराम से 25.8% निकाल लिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से आप करोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए आगे चले, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, नीचे दी गई तालिका में 4 अलग अलग विद्यार्थियों के उन बच्चों की संख्या दर्शाई गई है जिन्हें 4 अलग अलग प्रकार के फल पसंद है। सभी बच्चों को दिए गए फलों में केवल एक ही फल पसंद करना है। क्वेश्चन समझ आया? अभी समझ आएगा। अभी मतलब एक सारणी दे दी हुई है बच्चों की, उसमें फलों की संख्या दे दी है 4 अलग अलग। आप देखिए, पहले सारणी बनाते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। चलिए देखो, लिखा है विद्यालय सेब, संतरा, आम, अंगूर, ये दिया हुआ है। विद्यालय कौन कौन से? P, Q, R, S, 120, 90, 140, 160, 50, 160, 120, 50, 160, 60, 190, 40, 150, 90, 110 और 70। ये हमको दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, विद्यालय P और R से अंगूर पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या। P और R से अंगूर को पसंद करने वाले कुल छात्र, विद्यालय R से आम पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितना अधिक है। अब P और R की बात कह दिया कि P और R है, उसमें से अधिक कितने बच्चे हैं आज के, ये पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, P का कुल अंगूर, जो अंगूर खाए हैं, ले गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो कितना है P का? P हमारा ये है 150 और 110। P और R है, सॉरी ये R है, P और R यानी 150 प्लस 110 यानी कि 260। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। अब केवल अकेला R का आम कह रहा है,
तो आम कहा तो कितना है 190। बस काम खत्म। परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि पहले हमें क्या कह रहा है, इससे ये कितना कम है, तो देखा गया 260 बटे 190 गुणे 100। भाई यही तो होगा, 260 बटे 90 गुणे 100। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आप बताओ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज जो आएगा वो आएगा 13.0 से 0 कैंसिल, 2 0 अपॉन 19 से कम 19 13 6.84%। ये आंसर है, यानी 136.84% इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया? कोई डाउट हो तो बताइए इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे पूछा है बस मैंने वही कर दिया, क्योंकि इसमें से ये कम है इसीलिए हमने इसको नीचे रखा और इसको ऊपर रखा। यहाँ तक समझ आ गया? चले आगे। यदि समझ आ गया तो आगे बढ़े, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको देखेंगे फिर हम क्या दिक्कत आ रही है आपको और उसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, नीचे दी गई तालिका वर्ष 2019 से 2014 के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में जीती गई सीटों की संख्या दर्शाती है। 2014 की तुलना में 2019 के एपीजी के परिणामों में कितने % की वृद्धि हुई? देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, लिखा पार्टी का नाम, दो 2019 और 2014 कितना है? AGP। दूसरा है कान पार्टी। तीसरा है CMK AICT। कांता दल। शिव पार्टी। क्या दिया? 303 52 23 22 16 18 282 43 0 34 2 और 18 ये दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है कि 2014 की तुलना में 2019 के एपीजी पार्टी के परिणामों की वृद्धि कितनी हुई? तो देखिए 2019 से 2014 का ये देखा गया तो क्या आएगा? 303 माइनस 282 अपॉन कितना आ जाएगा? 282, क्योंकि 2014 से पूछ रहा है ये। तो इसको जब किया गया तो कितना आ गया? ये आपका हो गया 82, ये बच गया 8 8 और 10 18 18 और 3 21
8 10 18 18 3 21 बटे 284 गुणे 100, यही तो बचेगा। यानी 2100 बटे 284, ये जब कटेगा तो ये आ जाएगा 7.95%। 7.95% आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस ये करना था कि इन दोनों का डिफरेंट हमें देखना था कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 7% की वृद्धि हो गई है 2014 से 2019 तक। इस वर्ष 82 है ना, 84 का निकल 82, एक मिनट काट के देखो। ठीक है, ठीक है, 7.95% आ जाए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। यहाँ तक कोई डाउट? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निम्न तालिका 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है। अब कौन कौन सी जानकारी देती है पहले ये देख लेते हैं। 7वां नंबर, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करते चलो। शहर, कुल जनसंख्या, पुरुष, महिलाएं, महिला और बच्चे। बच्चे प्रतिशत में सब दिया हुआ है, P, Q, R और S। कितना दिया? 46,800, 46,800। दूसरा दिया 45,400। तीसरा दिया है RST है 4200, 42,000, 39,250 और 46,200 ये दिया हुआ। 45% है ये, 35% है ये, 48%, 42% और 40%। महिला की बात आई तो 35%, 50%, 42%, 42% और 45%। उसके बाद बच्चों की बात आई तो 20%, 15%, 10% और 16% और 15%। ये हमारे बच्चों की आ गई, महिला की आ गई, पुरुषों की आ गई और शहर आ गई। ये हमें आ गया। आप पूछ क्या रहा है बस उस पर आप ध्यान दीजिए, सवाल आप आराम से निकाल लोगे। क्या कह रहा है? शहर एस में बच्चों की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों की कुल जनसंख्या ज्ञात करने को कह रहा है, यानी एस कह रहा है, एस का। तो एस जो है, एस के बच्चे की कुल जनसंख्या क्या होगा? कितना दिया हुआ है एस का? एस का दिया हुआ है 39,250
उसमें कितने परसेंट है? 16%। उसमें कितने परसेंट बच्चे हैं? 16%। कितने हैं? 16%। यही तो है 16%। तो क्या हो जाएगा? 39,250 इंटू 16 बटे कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो, ये तो होगा। ये 8 बार गया, ये हमारा 5 बार गया। ठीक है, ये गया 5 बार। 5 से ये कितनी बार जाएगा हमारा? 7। कितनी बार जाएगा ये हमारा? 7 तो 5 35, 35 और बचा 4, 8 42, 8 42 बचा कितना आपका? काट के देखो यहाँ, 39,225। ये गया आपका 7 तो 5 35, बचा 4 42, 8 5 40, 25 5 85। यानी कि कितनी बार गया ये? 785। 785 गया। तो मल्टीप्लाई जब किया गया 7 8 5 इंटू 8 में, तो 8 5 40 लगा ऊपर 4, 8 8 64, 64 और 4 68 लगा 6, और ये हो गया आपका 8 से 56, 56 और 6 आपका हो गया 56 और 6 62। यानी कि टोटल बच्चों की जनसंख्या जो है वो 6,280 बच्चों की जनसंख्या है। एस में देखा गया तो 16% जो निकल रहा है वो निकल रहा है 6,280। क्या निकल रहा है? 6,280। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है, वो हम लेके आए हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपने कभी किया नहीं है और आराम से आप कर लोगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये है 8वां नंबर, देखिएगा 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं। निम्नलिखित दी गई तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के छात्रों की संख्या दी गई है जिन्हें किसी दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग विषय में ओलंपियाड में भाग लिया गया था। अब एक सारणी दे दी गई है, सारणी बनाते हैं फिर बताते हैं। अंग्रेजी ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की कुल औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत आपको मालूम है क्या होता है कि टोटल जो नंबर्स होते हैं उनको गिन के और भाग दे दिया जाता है उतने से। ठीक है, यानी कि देखिए एवरेज जो होता है, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है, मान लीजिए 2 4 6 8 ये दिया हुआ है, तो एवरेज क्या करेंगे, सबको हम लिख लेंगे। अभी एवरेज पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्ट भी ट्रिक देखेंगे, बट यहाँ थोड़ा ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। 6 + 8 सबको जोड़ देते हैं और जितना होता है 1 2 3 4 से भाग दे देते हैं। ये एवरेज होता है। जो आएगा वो आएगा, आगे तो बात की बात है, बट एवरेज का तरीका यही होता है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, बेसिक ही तरीका यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए तो सारणी बनाते जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ विषय ABCDE, ABCD और E ये दिया हुआ है। विषय पहले हिंदी दिया हुआ है, फिर इंग्लिश दिया हुआ है, फिर मैथ्स दिया हुआ है, फिर साइंस दिया हुआ है, फिर सामान्य जीएस दिया हुआ है, बस इतने दिया हुआ है। 110 98 130 100 और 182। बी का क्या दिया हुआ है? 100 120 110 100 200 125 80 250 150 120।
103, 122, 160, 200 और 130, 112, 105, 180, 80, 183। अब इसको थोड़ा सही लिख लो और अच्छे से, ई और डी। ये हमें दिया हुआ सारणी है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी हमारे पास कहाँ है, ये है। इसकी औसत की बात कर रहा है वो, कि इसका औसत क्या होगा, ये चीज की औसत की बात कर रहा है। तो औसत अभी मैंने आपको बताया कि औसत कैसे निकालते हैं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश अब डालते हैं प्यारा सा, इंग्लिश क्या दिया हुआ, 98, 98 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 122 प्लस 105। जब सबको जोड़ा जाएगा तो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5, 2, 5, 525 आ जाएगा। हमारे पास नंबर्स कितने हैं टोटल, ये एवरेज की बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड दे दिया, यानी 105 हमारे पास आ जाएगा। यानी औसत हमारा क्या आ जाएगा, औसत की बात करें तो हमारा औसत आ जाएगा 105। तो इसी टाइप के सब क्वेश्चन है अब इसमें, और कोई नहीं है। जितना टाइप था मैंने सब टाइप आपको बता दिया, सबके एक क्वेश्चन लेके बताया मैंने कि कैसे कैसे इसके टाइप आएंगे। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है रेखा चित्र, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, तो हमारा ग्राफ पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।